हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में जो है हम अपना आगे का टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं। आज ये हमारा इसका चैप्टर 11 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, सो आई होप आप लोग ने इसके सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। इनफैक्ट सारे चैप्टर्स आप लोग ने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में लगा दिया है सारे चैप्टर्स, तो वहाँ पर लाइन वाइज आप लोग को सारे मिल जाएंगे। उस केस में क्या होगा कि आप लोग को अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फैटिग्यू। सो फैटिग्यू का क्या मतलब होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है थक जाना। ठीक है, टायर्ड हो जाना, थक जाना। उसका भी एक अलग अलग तरीका है। फॉर एग्जांपल, जैसे व्हाट हैपन व्हेन यू वर्क फॉर अ लेंथ ऑफ टाइम एंड कंटिन्यूसली। जैसे हम बहुत देर तक कोई काम किए जा रहे हैं, बहुत देर तक हमारी बॉडी वर्क कर रही है, तो हम क्या होता है बेसिकली थक जाते हैं। ठीक है, व्हेन यू फील लाइक रेस्टिंग, जैसे आपको एक टाइम के बाद फील होने लगता है कि नहीं भाई अब और नहीं हो सकता, अब हमें आराम करना पड़ेगा। ठीक है, this is because the capacity of your body to work has reduced and therefore needs rest। तो ये क्यों होता है? जब आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी है उस हिसाब से आप काम कर चुके होते हो, तो आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं बचती है कि आप आगे काम कंटिन्यू कर पाओ। राइट, तो उस केस में क्या होता है, आपकी बॉडी रेस्ट मांगने लगती है, आप एकदम थक जाते हो, आपके आगे ये काम करने की हिम्मत नहीं होती है। द फीलिंग ऑफ टायर्डनेस कॉजिंग डिज़ायर टू स्टॉप वर्किंग इज़ कॉल्ड फैटिग्यू। तो एक ऐसी फीलिंग थकावट वाली कि जब हम काम करते करते थक जाते हैं, काम रोक देते हैं, तो वो उस थकावट को जो है हम फैटिग्यू कहते हैं। वो फीलिंग को हम फैटिग्यू कहते हैं। दिस फीलिंग मे कम नॉट ओनली बिकॉज यू हैव वर्कड वेरी हार्ड बट ऑल्सो बिकॉज यू हैव नॉट वर्कड एट ऑल और आर अनेबल टू कंप्लीट अ टास्क। तो बेसिकली हम जब थकते हैं तो उसका भी दो तरीका होता है। एक तो जब हम बहुत काम करते हैं तो थक जाते हैं ना, कि भाई सुबह से हम लगातार 4-5 घंटे से काम कर रहे हैं, इतना मेहनत वाला, तो अब हमारे अंदर काम करने की हिम्मत नहीं बची, अब हमें रेस्ट करना है। दूसरा थकावट क्या होती है कि जैसे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं, बैठे बैठे एकदम थकावट फील होने लगती है कि यार पता नहीं क्यों इतना थका थका फील हो रहा है ना। तो वो दो तरीके की थकावट होती है। उसमें डिवाइडेशन क्या है, जैसे टाइप्स ऑफ फैटिग्यू, ये फीलिंग को जो है दो तरीके में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है फ़िज़िकली जो फैटिग्यू होता है कि हम फिज़िकली थक जाते हैं, कि हमने बहुत काम किया है, पहला वाला। व्हेन यू वर्क और स्पेंड एनर्जी, आपने काम किया और आपकी एनर्जी ख़त्म हो गई काम करने की, तब आप थक गए। दूसरा क्या है, साइकोलॉजिकल फैटिग्यू, कि आप साइकोलॉजिकली थक गए हो। व्हेन यू डू नॉट वर्क बट स्टिल स्पेंड ऑल योर एनर्जी, जब आप काम नहीं करते हो फिर भी आपको लगता है कि आपकी पूरी एनर्जी खर्च हो गई, आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है काम करने की, एकदम थका हुआ फील कर रहे हो आप, जबकि आप सुबह से आराम कर रहे हो, बैठे हो, है ना, स्टिल आपको ऐसा फील होगा। तो वो क्या होता है, साइकोलॉजिकली आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। उसमें दो तरीके का डिवाइडेशन है। जैसे एक तरह से बैठे बैठे आप लोग थक गए, ठीक है। दूसरा की फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, या आप दिमाग का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। कुछ लोग, अब अगर लॉकडाउन की बात किया जाए तो लॉकडाउन में क्या हो रहा था, ऑनलाइन हमारे सारे वर्क हो रहे थे, तो उस केस में जो है हमारा बैठे बैठे सारा काम हो रहा था। राइट, तो बैठे बैठे में हम अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, सारा कंप्यूटराइज्ड वर्क हो रहा था, लैपटॉप पे फ़ोन पे काम चल रहा था। तो फिज़िकली तो हम नहीं थक रहे थे, लेकिन स्टिल हम थकते तो थे, जबकि हम बैठे रहते थे सुबह से अपने टेबल और चेयर पे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, तो स्टिल हम अपना काम बैठे बैठे कर रहे हैं। हमारी बॉडी तो नहीं वर्क कर रही है, तो उस केस में तो हमें एनर्जेटिक रहना चाहिए, बट स्टिल हम लोग थकते थे, क्योंकि हम कंटिन्यूसली अपना दिमाग का तो यूज़ कर रहे थे। साइड बाय साइड अगर ये एग्जांपल साइड में रखें तो दूसरी चीज़ ये कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा इरिटेट फील कर रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर, तो भी आप थकते हो, वहाँ पे भी आपकी एनर्जी बहुत खर्च होती है। तो ये एक तरह का आपका साइकोलॉजिकली फैटिग्यू कहलाता है, कि इस तरह से भी आप थकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकली आप दौड़ भाग कर रहे हो तभी आपको टायर्ड फील होगा, ठीक है। दौड़ भाग करो तो हो गई, थक हो गई, एनर्जी ख़त्म हो ही जाएगी आपकी, लेकिन इस तरीके से भी आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है जब अपने दिमाग का भी ओवर इस्तेमाल करते हैं या टेंशन ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। फिजिकोलॉजिकल फैटिग्यू का यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है। इट अकर्स आफ्टर यू परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी सच एज स्वीपिंग, मॉपिंग, रनिंग और वॉकिंग। ये तब होता है जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, झाड़ू लगाना, पोछा मारना, रनिंग, भागना, टहलना, दौड़ना, इस तरह से आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आप थक जाते हो। आफ्टर परफॉर्मिंग दीज एक्टिविटीज़ यू फील physically tired because you have consumed all the available energy and some waste products have accumulated
in the muscles. When you rest for some time, these waste products are removed from the muscles. Physiological fatigue occurs when a lot of energy is utilized. जब आप physiological fatigue तब होता है, ये थकावट वाली फीलिंग तब आती है जब आप बहुत सारी एनर्जी अपनी खर्च कर देते हो, यूटिलाइज़ कर लेते हो फॉर फिजिकल एक्टिविटी एंड यू फील एग्जॉस्टेड, और फिर एट द एंड आप एकदम से हार मान जाते हो, थका हुआ फील करते हो. फिर आता है फिजियोलॉजिकल फैटिग्यू. यू मस्ट हैव नोटिस दैट समटाइम फैटिग्यू में अकर व्हेन इवन व्हेन यू हैव नॉट वर्कड एट ऑल. कभी कभी आप ऐसा भी नोटिस करते हैं कि बैठे बैठे मतलब वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई कि आप काम कुछ भी नहीं कर रहे हो, स्टिल आप लोग को थका हुआ फील हो रहा है. ठीक है. दिस टाइप ऑफ फैटिग्यू मे बी रिजल्ट of the feeling of boredom and frustration. You feel dissatisfied and restless, experience bodily discomfort and have a desire to stop work. तो ये इसलिए होता है क्योंकि एक तरह की फीलिंग आपकी ऐसी होती है, या साइकोलॉजिकली दिमागी तौर पे आपको ऐसा फील हो रहा होता है कि अब भाई आप बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहे हो, तो लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि हाँ भाई हमने तो सुबह से कुछ किया ही नहीं, फिर भी हम थका हुआ फील कर रहे हैं. ठीक है. क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट होते हो, सेटिस्फाइड नहीं होते हो, या दिमागी तौर पे डिस्टर्ब, इरिटेटेड से रहते हो. इस वजह से भी आपके अंदर ताकत नहीं बचती है. राइट. तो इस तरह ये सब रीज़न्स होते हैं साइकोलॉजिकली फैटिग्यू के. तो साइकोलॉजिकल फैटिग्यू अकर ड्यू टू द अनसेटिस्फैक्ट्री वर्क. ये इसलिए होता है, कई बार अपने काम को लेके सेटिस्फाइड नहीं होते, इसलिए भी थका हुआ फील करते हो. एंड वर्क कंडीशंस एंड नॉट ड्यू टू फिजिकल एक्सर्शंस. ठीक है. एक्सर्शंस, सॉरी. In boredom fatigue, there is a discontentment, yawning, restlessness and a desire to stop working. इसमें boredom fatigue में क्या होता है कि आपको जो है जैसे एकदम ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है, जमाई आ रही है, थका हुआ एकदम दिल कर रहा है आप रेस्ट कर लो, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं कि नींद आ रही है. आप लेटोगे तो आपको नींद नहीं आएगी. ठीक है. इस तरह की जो फीलिंग होती है आप लोग की, वो हमारी बोर्डम फैटिग्यू कहलाती है. दिस हैपन्स बिकॉज द वर्क इज़ मोनोटोनस एंड अनइंटरेस्टिंग. ये चीज़, ये फीलिंग फैटिग्यू जो होता है, ये तब होता है जब आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हो जिसमें आपको बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता, दिल नहीं हो रहा होता. जैसे कई बार हम बुक्स पढ़ते हैं तो बोला जाता है ना, रात के टाइम बुक्स पढ़ो नींद आ जाएगी. तो यही होता है जब हम पढ़ते हैं तो कुछ लोगों को जो है पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं होता, वो ऐसा काम करने लगते हैं, रीडिंग वगैरह करते हैं कि वो एकदम बोर होकर के जो है उनको नींद आने लगती है. तो वो एक तरह का बोर्डम फैटिग्यू होता है. द वर्किंग कंडीशन आर अनसेटिस्फैक्ट्री और डल एंड द टूल्स यूज्ड आर ट्रबलसम. इन फ्रस्ट्रेशन फैटिग्यू देयर इज़ अ बॉडीली डिस्कम्फर्ट. फ्रस्ट्रेशन फैटिग्यू का क्या होता है कि एक तरह से बॉडी के तौर पे आप डिस्कम्फर्ट होते हो, आपकी बॉडी कंफर्टेबल नहीं होती है, जनरल फीलिंग और टेंशन थोड़ी बहुत होती है. काम और अपने रिज़ल्ट, आपका जो काम है उसका जो मकसद था वो पूरा नहीं हो पाया, कुछ इस तरह की फीलिंग डिससेटिस्फाइड वाली रहती है कि अपने काम को लेके आप सेटिस्फाइड नहीं हैं. ठीक है. या आपको कोई डिज़ायर था, या कुछ ऐसी सिचुएशन हो रखी है आपके आसपास की, आपकी लाइफ में, कि जिसकी वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड चल रहे हो, वो आपका एक तरह से फ्रस्ट्रेशन फैटिग्यू में आता है. दिस हैपन्स बिकॉज द वर्कर इज़ अनएक्सपीरियंस्ड, डिस्टर्ब टू ऑफन, वरिड, ओवरवर्क्ड एंड नॉट अप्रिशिएटेड. या तो आप किसी काम को लेकर आपको अप्रिशिएट नहीं किया गया है, आप टेंशन में हो, परेशान हो. ठीक है. या फिर किसी चीज़ को लेके वरिड हो, या बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ओवरलोड हो गया है काम का. तो ये सब तरह की फीलिंग आती है इन सब चीज़ों की वजह से. ठीक है. अब आता है वेज टू रिमूव फैटिग्यू. अब किस तरह से आप ये चीज़ें आप दूर कर सकते हैं. ठीक है. क्या तरीका है. इट इज़ वेरी ईजी टू रिमूव फिजिकोलॉजिकल फैटिग्यू. ऑल यू नीड टू डू इज़, फिजिकोलॉजिकल फैटिग्यू आप कैसे दूर कर सकते हैं. पहला है टेक रेस्ट ब्रीफली. आप आराम करिए. ठीक है. अल्टरनेट लाइट एंड हैवी टास्क. यूज़ लेबर सेविंग डिवाइस. Delegate some work to other. Make the work more interesting. Work in group instead of alone. Have a proper workplace. Have proper equipment. Develop skill at work. Make the atmosphere pleasant. Reduce mental tension. Appreciate the worker and give rewards for good work.
तो कहने का मतलब है दिमागी तौर पे अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करिए। आप या तो आराम कर सकते हैं, कुछ तरह की चीज़ों में अपना दिमाग जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है, इस केसेस में जो है आप अपनी हॉबीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ आपको करना पसंद है, चाहे म्यूज़िक हो, ड्राइंग हो, आर्ट हो, तो आप वो सब करके अपना दिमाग जो है डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप अकेले अपने आप को मत रखिए। अगर आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं तो आप कहीं ग्रुप में जाके काम करिए, ठीक है। कोई इंटरेस्टिंग टास्क करिए, कहीं प्रॉपर प्लेस पे जाइए, आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, अपने स्किल को डेवलप करिए, करने की कोशिश करिए। मैंने बोला ना, जिस चीज़ में आपको एक तरह से इंटरेस्ट हो सीधा सा, वो चीज़ आप करने की कोशिश करिए, तो आपका दिमाग जो है जहाँ पे जो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है आपको, वहाँ से आपका दिमाग हटेगा। ओके, तो ओवरऑल जो है यहाँ पे हमारा फिर चैप्टर ख़त्म होता है फाइनली। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे बहुत टफ नहीं था, बेसिक नॉलेज थी सारी, तो अगर आप लोग अपनी तरफ से बना के एग्ज़ाम में लिखोगे तो आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। स्टिल आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो वो भी अवेलेबल है आपके लिए। तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और स्क्रीन पर भी दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं खुद आप लोग को पढ़ाऊँगी। सैटरडे एंड संडे क्लासेस होती हैं, और अगर वीकली मतलब वीक में अगर किसी भी दिन आप लोगों को क्लासेस चाहिए, उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा अगर आप लोगों को पर्सनली ऑनलाइन क्लासेस चाहिए होगी तो। ओके, बाकी इसके आगे के चैप्टर्स आप लोग सारे देख लीजिएगा। सारे पीछे के चैप्टर्स जितने भी हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो लाइन वाइज आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने चैप्टर 12 वाले वीडियो में। बाकी आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।